गुजरात विधानसभा में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ प्रश्न उठा दिए। पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने यह कहा कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान अंतिम 1 घंटे में 16 लाख वोट पड़े, जो संदेह के घेरे में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव से जुड़े कई तथ्यों की जांच कर रही है और इस बारे में जानकारी सामने आ सकती है। पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव मुक्त भारत, लोकतंत्र मुक्त भारत के विरुद्ध आवाज उठाने की जरूरत है। बरोडा और अहमदाबाद रीजन्स में, क्षेत्रों में, खास तौर पे सूरत में भी कुछ हुआ, राजकोट संभाग में भी कुछ हुआ, लेकिन इन 2 संभागों की काफी आंकड़े हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि 1 वोट डालने में जहां 60 सेकंड लगते हैं, अगर आप औसत निकालेंगे 5 बजे से 6 बजे के दौरान, तो 1 वोट डालने में 45 सेकंड लगे और एक बूथ पर अगर ये आंकड़े देखें तो बाहर अफरा तफरी मचनी चाहिए थी, बाहर ट्रैफिक जैम हो जाने चाहिए थे, बाहर माफ कीजिएगा स्टैम्पीड हो जाना चाहिए था। ऐसी कोई भीड़ थी नहीं। हमारे अपने वर्कर्स थे जो लगातार कह रहे थे बड़ा फीका मतदान है, लोग निकल कर नहीं आ रहे हैं, लेकिन 5 बजे से 6 बजे के बीच में 6.5% बढ़ोतरी हो गई। तो इस दिशा में कुछ सवाल जो हम उठा रहे हैं चुनाव आयोग के सामने भी और आपके सामने भी और जनता की अदालत में भी। 5 बजे उनके यहां 51% मतदान हुआ। वो अपने वर्कर्स के साथ अलग अलग मतदान केंद्रों पर उस वक्त घूम रहे थे, जैसा कि सारे उम्मीदवार करते हैं हर पार्टी के, और लोगों को प्रेरित भी कर रहे थे कि भाई निकलिए वोट देने। लेकिन 5 बजे के बाद, और भीड़ वो बताते हैं कि बहुत कम थी मतदान केंद्रों पर, 6 बजे 57.68% वोट हो गया। कहां से आया ये वोट? न संजय पटेल जी जानते, न कोई और उम्मीदवार जानता है। वो एक ही जानता है जो सबका मालिक एक है, कि ये आए कहां से ये वोट। और ये कहानी जो कि मैंने आपको रावपुरा की बताई, 144 विधानसभा क्षेत्र की बताई, ये कहानी आपको कमोबेश तमाम विधानसभाएं जो अहमदाबाद और बरोडा संभाग में आती हैं, उनमें ये कहानी आप आज इस प्रेस वार्ता के बाद अपने साथियों से फोन करके पूछेंगी या पूछेंगे, तुरंत आपको ये कहानी सुनाई देगी। और ये हर जगह हुआ, भावनगर में हुआ, बरोडा में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, सूरत में हुआ। अब ये रावपुरा में 281 बूथ हैं। 281 बूथों पे 1 घंटे में 16,000 वोट पड़ गए, मतलब 1 मिनट में 57 वोट। आप कैलकुलेट कीजिए कैसे संभव है। ना कोई बाहर लाइन लगी हुई, ना अफरा तफरी, लेकिन इतने वोट वहां पड़े। गुजरात में आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए भूपत भायानी के बीजेपी में जाने की अटकलें लग रही थी, लेकिन अब उन्होंने विसावदार की जनता के सामने सभी अटकलों को विराम दे दिया। जनता के रोष को देखते हुए भूपत भायानी ने कहा कि बीजेपी में न आज, न कल, न कभी भी जाएंगे। माना जा रहा है कि उनके निर्णय पर जनता की नाराजगी को देखते हुए उन्होंने यू टर्न ले लिया। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जनता से पूछूंगा, अगर वो कहेगी तो बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। पर कल विसावदार में पार्टी की विशेष मीटिंग बुलाई गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जनता आई। जनता ने सभा में भूपत भायानी को ऐसा न करने की चेतावनी दी। भूपत ने अब कहा कि वो पार्टी का ऑफिस खोलेंगे, लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। मारू गोत्र भाजप से आम आदमी पार्टी जયારે ગુજરાતમાં નહોતી, સાંભળો, ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી નહોતી જ્યારે, એ તો 2014 થી આવી, આપણે તો ભાજપમાં 2000 ની સાલથી છીએ ને, તો જે 14 વર્ષ ગયા મારા, એ એમાં જ ગયા છે, અને એ પક્ષમાં જ આપણે છક્કા ચોક્કા માર્યા હતા ને, તો અને ઉપલા લેવલે મારું મન પણ ત્યારે હતું, કારણ કે મેં પાર્ટી છોડી એ લોકોના વાંધાથી નહોતી છોડી, ગાંધીનગર અહીંના વાંધાથી છોડી। કુવાના જે ડેડકા હતા અંદર રાઉન્ડ રાઉન્ડ કરતા હતા કુવામાં, એની એને વાંધો હતો અને મેં કુવામાંથી બહાર નીકળ્યો છું। ગ્રાઉન્ડ ઉપરના ડેડકા હોય મારે કઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો, તો એ લોકો મારી ઉપર ઓલું કરે, અપેક્ષા રાખે, એ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, પણ મારે શું કરવું એ મને ખબર હોય ને।
તો હું કાલ ફટો ન પહેરી લઉં, પણ નથી પહેર્યો. આ એ જ વાત છે અને આ સત્ય વાત છે. કેમ કે ખોટું જનતાની સામે ખોટું બોલવું એ મને વ્યાજબી નથી લાગતું. એટલે હું ખોટું નહીં બોલું.